Hello friends, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So, in today's video, we are going to learn some daily use English sentences related to uh, TV. Yes, we all watch TV every day. Okay, but sometimes we don't know how to use TV related sentences in English. So in today's video we are going to learn all those sentences related to TV which we can use in our daily life. So let's get started. तो हमारा पहला सेंटेंस होगा, मैं टीवी देख रही हूँ. आई एम वॉचिंग टीवी. और दूसरा सेंटेंस, यस, टीवी का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है. जब कभी कभी होता है ना कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहता है टीवी का, तब हम लोग सिंपली कह सकते हैं द टीवी इज़ टू लाउड. आवाज़ थोड़ा कम कर दो. रिड्यूस द वॉल्यूम अ लिटिल. या फिर आप कह सकते हो लोअर द वॉल्यूम, लोअर द वॉल्यूम. और अगर आपको टीवी का आवाज़ बढ़ाना हो तो आप कह सकते हो इंक्रीज़ द वॉल्यूम. इंक्रीज़ द वॉल्यूम अ लिटिल, थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा दो. और अगर आपको ये कहना है कि चैनल चेंज कर दो, तब आप कहेंगे चेंज द चैनल प्लीज़, या फिर कुड यू प्लीज़ चेंज द चैनल. और कभी कभी क्या होता है ना गाइस कि मान लीजिए आप न्यूज़ चैनल देख रहे हैं और अब आप कहना चाहते हैं कि हाँ अब आपको मूवी देखने का मन है, तो आप कहना चाहते हैं कि मूवी वाला चैनल लगा दो. ठीक है, मूवी लगा दो. स्विच टू द मूवी चैनल. नेक्स्ट आप ये कह सकते हो कि टीवी ऑन कर दो, प्लीज़ टर्न ऑन द टीवी. उसी तरीके से टीवी ऑफ कर दो, प्लीज़ टर्न ऑफ द टीवी. और क्या सेंटेंस हो सकता? हाँ, मुझे न्यूज़ देखना बहुत पसंद है. तो इस सेंटेंस को आप कहोगे आई लाइक वॉचिंग न्यूज़ चैनल. आई लाइक वॉचिंग न्यूज़, सिंपली यू कैन से. और उसके बाद रिमोट होता है ना, रिमोट कंट्रोल टीवी के साथ. तो अगर आपको पूछना है कि रिमोट कहाँ है, तो आप कहोगे वेयर इज़ द रिमोट, वेयर इज़ द रिमोट. और अगर वो रिमोट है, अगर वो काम नहीं कर रहा अच्छे से, देन यू कैन से रिमोट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली. रिमोट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली. और कभी कभी क्या होता है ना गाइस कि ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि टीवी चल रहा था पर अचानक से वो बंद हो गया. थोड़ी देर पहले वो ठीक से चल रहा था पर अचानक से वो बंद हो गया. तो आप इस सेंटेंस को आप कुछ ऐसे इंग्लिश में कह सकते हैं, द टीवी सडनली स्टॉप्ड वर्किंग. द टीवी सडनली स्टॉप्ड वर्किंग. टीवी का स्क्रीन काफ़ी बड़ा है, तो आप उसको कहोगे द टीवी स्क्रीन इज़ टू बिग. द टीवी स्क्रीन इज़ टू बिग. या फिर आप कह सकते हो द स्क्रीन ऑफ द टीवी इज़ बिग. और अगर और क्या कह सकते, यस, अगर आपको ये कहना है कि टीवी का जो पिक्चर क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छा है, टीवी का पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छा है, तो आप उसको ऐसे कह सकते हो द पिक्चर क्वालिटी ऑफ द टीवी इज़ अमेजिंग. द पिक्चर क्वालिटी ऑफ द टीवी इज़ अमेजिंग. फिर आप ये भी सेंटेंस यूज़ कर सकते हो, जब टीवी अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उस सिचुएशन में आप ये कह सकते हैं कि द टीवी इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली. द टीवी इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली. और क्या सेंटेंस हो सकता है कि यस, समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग कुछ ज़्यादा ही नज़दीक से टीवी को देखते हैं. ठीक है, अक्सर बच्चों को ऐसा देखा जाता है कि वो टीवी काफ़ी नज़दीक से देखते हैं. तो आप कह सकते हो हे डू नॉट सीट टू क्लोज टू द टीवी. डू नॉट सीट टू क्लोज टू द टीवी. एक और सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग बहुत लेट नाइट तक टीवी देखते रहते हैं, जो कि नहीं देखना चाहिए, अच्छा नहीं है. तो इस सिचुएशन में आप कह सकते हो किसी को कि स्टॉप वॉचिंग टीवी एंड गो टू स्लीप. स्टॉप वॉचिंग टीवी एंड गो टू स्लीप. कभी कभी अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए ये कह सकते हैं कि मुझे ज़्यादा देर टीवी देखना पसंद नहीं है. आई डोंट लाइक वॉचिंग टीवी फॉर टू लॉन्ग. आई डोंट लाइक वॉचिंग टीवी फॉर टू लॉन्ग. और कभी कभी क्या होता है ना गाइस कि ना
टीवी में सिग्नल नहीं आता है, वो कनेक्शन कट जाता है, सिग्नल नहीं आता। तो आप इस सिचुएशन में कह सकते हैं द सिग्नल इज़ सो वीक, सो टीवी इज़ नॉट क्लियर। द सिग्नल इज़ टू वीक, सो द टीवी इज़ नॉट क्लियर। और आप ये भी कह सकते हैं कि हम लोगों को ज़्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए, वो आँख पे असर डालता है। तो यू कैन से दैट वी शुड नॉट वॉच टीवी फॉर टू लॉन्ग, इट अफेक्ट्स द आई साइट पे प्रभाव डालता है, हार्मफुल नेक स्पेक्स लग जाएंगे। और इसी तरीके के सेंटेंसेस आप यूज़ कर सकते हो टीवी से रिलेटेड। और आई थिंक मैंने आपको काफ़ी सेंटेंसेस बता दिया है टीवी से रिलेटेड जो आप यूज़ कर सकते हो। और क्या हो सकता है, यस एक और सेंटेंस हो सकता है कि आप कह सकते हो कि आई लाइक दिस टीवी शो, मतलब मुझे ये टीवी शो काफ़ी पसंद है। कोई भी एक पर्टिकुलर शो होगा वो आपको बहुत पसंद है, तो आप कह सकते हो आई लाइक दिस शो अ लॉट। कभी कभी क्या होता है ना गाइस कि आप टीवी देख रहे हो, अचानक से ना टीवी का स्क्रीन पूरा ब्लैक हो जाता है। उस सिचुएशन को आप कह सकते हो द टीवी स्क्रीन वेंट ब्लैक ऑल ऑफ अ सडन, द टीवी स्क्रीन वेंट ब्लैक ऑल ऑफ अ सडन। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई थिंक मैंने आपको बहुत सारे सेंटेंसेस बता दिए टीवी से रिलेटेड जो आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हो और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, like and subscribe to my channel, and thanks for watching.